प्रिय विद्यार्थियों, हम प्रेमचंद युग धारा के बारे में पढ़े कि प्रेमचंद जी ने जिस कहानी को आधार प्रदान किया, सन 1916 में उन्होंने अपनी एक कहानी लिखी थी पंच परमेश्वर, और 1936 में उनकी अंतिम कहानी थी कफन। इनकी अंतिम कहानी थी। इस युग में जिन काव्य धारा के कवियों या कहानीकारों ने योगदान दिया जो प्रेमचंद युग को आगे बढ़ाने वाले थे, उनमें हम नाम ले सकते हैं सुदर्शन ने हार की जीत, जिन्होंने मध्यम वर्ग पर कहानियां लिखी हैं। हार की जीत एक काफी प्रसिद्ध कहानी है, और इसके साथ साथ सच का सौदा, तीर्थ यात्रा, न्याय मंत्री, पुष्पलता, गल्फ मंजरी, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना, ये सभी कहानियां सत्य और असत्य को चित्रित करती है, बताती है। इसके अलावा इस युग धारा में हम नाम ले सकते हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। दूसरे कहानीकार है भगवती प्रसाद वाजपेयी। ये भी प्रेमचंद युग के प्रमुख कहानीकार हैं। प्रेमचंद युग के प्रमुख कहानीकार हैं। इन्होंने प्रेमचंद की युग धारा को आगे बढ़ाया। भगवती प्रसाद वाजपेयी ने बहुत सारी ऐसी कहानियां लिखी जो मानवीय संबंधों को जोड़ने वाली कहानियां थी, और भगवती प्रसाद वाजपेयी ने जो कहानियां लिखी उसमें है कनाडी का ताजमहल, कनाडी का ताजमहल, इसके अलावा होटल, ये कहानी का नाम है होटल, मधुपर्व, ये इनकी कहानियां हैं। इस आदि इनकी कहानियां हैं जो भगवती प्रसाद जी ने प्रेमचंद युग धारा को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की कहानियां लिखी जो प्रेमचंद युग को आगे बढ़ाने का काम करते थे। इसी प्रकार हम नाम ले सकते हैं चतुरसेन शास्त्री का, जो बहुत ही अच्छे कहानीकार माने जाते हैं प्रेमचंद युग के, जिन्हें हम कह सकते हैं वो है चतुरसेन शास्त्री। ये भी प्रेमचंद युग के मुख्य कहानीकार हैं। प्रेमचंद युग में इस कहानीकार ने ऐतिहासिक विषयों पर कहानी लिखी। ऐतिहासिक विषयों पर ये ऐतिहासिक कहानीकार हैं जिन्होंने इतिहास को माध्यम बना करके इस कहानी को गति दी। इनकी कहानियों में कल्पनीयता की प्रधानता है। इनकी कहानियों में कल्पनीयता की प्रधानता है। इनकी कहानियों में अम्बपालिका कहानी का नाम है। इसके अलावा कहानी है प्रबुद्ध
प्रबुद्ध, भिक्षुराज, भिक्षुराज, हल्दी घाटी, खुदा दी राह पर, इनकी कहानियां हैं। इनकी कहानियां ऐतिहासिक विषयों पर ये कहानियां लिखते हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री। इसके अलावा इन्होंने कहानियों में कल्पना का अधिक प्रयोग किया है, लेकिन इतिहास से हट कर रहे हैं। इतिहास सम्मत है वो कल्पना। इनकी कहानियों के नाम है अम्रपालिका, प्रबुद्ध, भिक्षुराज, हल्दी घाटी, खुदा दी राह पर। इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। ये इतिहास सम्मत है, इतिहास के अनुरूप है, पात्र ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक है। ये सभी पात्र प्रेमचंद युग की कहानी के प्रमुख ऐतिहासिककार हैं। अब हम दूसरे कहानीकार लेते हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ये पूर्व प्रेमचंद युग में भी आते हैं और प्रेमचंद युग में भी अपना योगदान उन्होंने दिया है। अब देखिए, हम कहते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये किस प्रकार की कहानियां लिखते थे? मानवीय संवेदना एवं प्रेम की सच्ची अनुभूति, देश सेवा, मानव सेवा, कर्तव्य परायणता, त्याग, आदि। इनकी कहानियों में भावनात्मक स्वरूप है। प्रेमचंद जी से पूर्व भी उन्होंने कहानियां लिखी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने तो प्रेमचंद युग में भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। केवल 3 कहानियां लिखी है, जिसमें एक है सुखमय जीवन, दूसरी कहानी है उसने कहा था, ये पहली कहानी है वैसे 1915 में इन्होंने लिखी थी, जो सरस्वती पत्रिका में छपी थी। उसने कहा था बुद्धू का काटा। प्रमुख कहानियां हैं। देखिए, प्रेमचंद युग में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का भी नाम आता है। मानवीय पीड़ा को, मानवीय संवेदनाओं को प्रकट करने वाली, प्रेम की सच्ची अनुभूति, देश सेवा, मानवीय सेवा, कर्तव्य परायणता, त्याग, इनकी कहानियों की भावनात्मक स्वरूप है। इसके अलावा सुखमय जीवन, उसने कहा था, बुद्धू का काटा, इनकी प्रमुख कहानियां हैं। इसी प्रकार पांडे भेचेन शर्मा उग्र,
अगला हमारा कहानीकार है पांडे बेचन शर्मा, और ये उग्र लगाते हैं। ये प्रमुख कहानीकार है प्रेमचंद युग के, जिन्होंने कहानियों के माध्यम से अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। और इन्होंने इनकी कहानियां समाज के स्वरूप को प्रस्तुत करने वाली है। स्वरूप को प्रदर्शित करने वाली कहानियां जैसे चिंगारियां, कहानी का नाम है चिंगारियां। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये उग्र थे। इनकी कहानियों में आक्रोश जो भाव है, चिंगारियां इनकी कहानी का नाम है। इसके अलावा इन्होंने कहानियां लिखी इंद्रधनुष के बाद में इन्होंने लिखी कहानी का नाम है बलात्कार, सामाजिक सरोकार से चॉकलेट, इसके अलावा दो जग की आग, निर्लजा, मन का अमीर, इनकी प्रमुख कहानियां हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र, इनकी कहानियां समाज के स्वरूप को प्रस्तुत करने वाली कहानियां हैं, जिनमें चिंगारियां, इंद्रधनुष, बलात्कार, चॉकलेट, दो जग की आग, निर्लजा, मन का अमीर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी प्रमुख कहानियां हैं। जो इनकी कहानियों में आक्रोश का भाव का रूप देखा जा सकता है। यानी इनकी कहानियों में आक्रोश है, उग्रता है, इसलिए इनके नाम के आगे उग्र लगा है। ये हिंदी के प्रेमचंद जी के प्रमुख कहानीकार हैं। इसके अलावा कौन से ऐसे कहानीकार हैं जिन्होंने इस कहानी युग को गति देने का काम किया? एक प्रसिद्ध कहानीकार हैं और कवि भी हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, जिनका नाम है प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ये पूर्व प्रेमचंद युग में भी कहानियां लिखा करते थे। पूर्व प्रेमचंद युग के बाद भी, पूर्व प्रेमचंद युग के बाद प्रेमचंद युग में भी कहानियां लिखी है।
पूर्व प्रेमचंद यानी जयशंकर प्रसाद, पूर्व प्रेमचंद युग में भी इन्होंने कहानियां लिखी है, तो प्रेमचंद युग में भी इनकी कहानियां देखने को मिलती है। पूर्व प्रेमचंद युग में जो कहानियां थी या वर्तमान प्रेमचंद युग में कहानियां थी, इनकी कहानियों का विषय, इनकी कहानियों में ऐतिहासिकता एवं कल्पना का अनूठा रूप देखने को मिलता है। ये एक कवि कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। इनकी कहानियों के नाम हैं जो कहानियों के नाम हैं, सबसे पहले इन्होंने पहली कहानी लिखी थी ग्राम। पहली इनकी कहानी थी ग्राम, ठीक है। ये प्रसाद जी की कहानी थी और इसके अलावा इन्होंने कहानियां लिखी है इनकी कहानियां आदर्शवादी और भावना प्रधान है। प्रायश्चित, आकाशदीप, प्रायश्चित, आकाशदीप, इसके अलावा मधवा, ममता, गुंडा, छोटा जादूगर, सालवती, अंतिम कहानी, सालवती है। यह सब कहानियों की रूप है जो प्रेमचंदी युग धारा में देखने को मिलता है। जयशंकर प्रसाद पूर्व प्रेमचंद युग के बाद और प्रेमचंद युग में भी अपनी कहानियां लिखी है। उनकी कहानियों में ऐतिहासिकता और कल्पना का अनूठा रूप देखने को मिलता है। एक कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। इनकी कहानियों के नाम हैं ग्राम, प्रायश्चित, आकाशदीप, मधवा, ममता, गुंडा, छोटा जादूगर और अंतिम कहानी है सालवती। इस प्रकार प्रेमचंद युग धारा में बहुत से ऐसे कहानीकार हुए जिन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से इस युग धारा को एक नई गति दी, एक नया आधार प्रदान किया। तो हम ये कह सकते हैं कि निष्कर्ष रूप में कि प्रेमचंद युग धारा में अब हम ये कह सकते हैं कि प्रेमचंद जी के लिए कि इस युग में सभी कहानीकारों ने सभी विषयों पर कहानियां लिखी। हम ये कह सकते हैं प्रेमचंद युग में कहानी को
इन सभी कहानीकारों ने कहानीकारों ने एक नया स्वरूप प्रदान किया। प्रेमचंद जी की तरह आम आदमी तथा मध्यम वर्ग की समस्याओं को कहानी में कथा वस्तु के रूप में कहानी का ताना बाना बुना है। ऐतिहासिकता एवं कल्पना का संयोग भी देखा जा सकता है। इस प्रकार प्रेमचंद युग कहानी जगत में आज भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रेमचंद युग के बारे में, प्रेमचंद युग में कहानी को इन सभी कहानीकारों ने एक नया रूप प्रदान किया। प्रेमचंद जी की तरह आम आदमी तथा मध्यम वर्ग की समस्याओं को कहानी में कथा वस्तु के रूप में कहानी का ताना बाना बुना है। ऐतिहासिकता एवं कल्पना का संयोग भी इसमें देखा जा सकता है। इस प्रकार प्रेमचंद युग कहानी जगत में आज भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कहानी का जो वास्तविक है, वास्तविक रूप प्रेमचंद युग में देखा जा सकता है। प्रेमचंद युग में देखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि वास्तविक रूप से प्रेमचंद युग में ही कहानी का वास्तविक रूप देखा जा सकता है। इसके अलावा ये था हमारा संपूर्ण प्रेमचंद युग और उनके प्रमुख कहानीकार, जिन्होंने कहानियों के माध्यम से हमारे समाज के उस रूप को प्रदर्शित किया है। आम आदमी की पीड़ा को उसमें दिखाया है, आम आदमी की समस्याओं को उन्होंने दिखाया है। कहानी जो थी वो आम आदमी के जीवन से जुड़ी हुई कहानी थी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेमचंद युग था, प्रेमचंद युग ने जो कहानियों को नया रूप दिया, जो कहानी को आप नमक का दरोगा देखिए, ईदगाह कहानी देखिए, आपकी उनके बूढ़ी का की कहानी देखिए, ऐसी आदर्शवादी कहानियां हैं हमारे जीवन को, हमारे समाज को, मध्य वर्गीय समाज को, उच्च वर्गीय समाज, यानी उन्होंने
प्रेमचंद जी ने भिखारी से लेकर के राजा तक का संपूर्ण चरित्र अपनी कहानियों में प्रकट किया है। आज भी प्रेमचंद जी की कहानियों को पढ़कर हम अभिभूत हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उनकी कहानियां हमारी संवेदनाओं को, हमारी मानवीय भावनाओं को, हमारे समाज के उस रूप को प्रदर्शित करने वाली कहानियां हैं जिनको पढ़कर हम अभिभूत हो जाते हैं। हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि प्रेमचंद जी ने उस युग में इस तरह की बहुत अच्छी कहानियां लिखी है। बहुत सारी अंग्रेज सरकार ने इनकी कहानियों को जब्त करके उनको जला दिया था, नष्ट कर दिया था। लगभग 301 इनकी कहानियां मिलती हैं, लेकिन कहानियां बहुत सारी ऐसी है जो हमारे सभी प्रकार के, बड़े घर की बेटी है तो एक बड़े परिवार की स्थिति और नारी संवेदनाओं को प्रकट करने वाली कहानी है। ईदगाह कहानी है, मुस्लिम धर्म के प्रति आस्था और विश्वास को प्रकट करने वाली कहानी है, बच्चों की मनोवैज्ञानिकता को प्रस्तुत करने वाली कहानी है। तो इस प्रकार प्रेमचंद जी ने कहानी का कोई विषय छोड़ा नहीं है। लगभग उन्होंने सारे उन संदर्भों को कहानियों में दर्शाया है जो हमारे समाज के लिए आवश्यक हो। तो ये कहानी युग था प्रेमचंद युग, जो 16 से 1936 तक की युग धारा में था। और इसी युग धारा 1936 तक निरंतर चलती रही। 1916 से 1936 तक इस युग में बहुत सारी कहानियां और कहानीकार लिखते रहे और समाज को नई प्रेरणा देते रहे। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रेमचंदोत्तर युग, यानी प्रेमचंद जी के बाद 1936 के बाद में जब प्रेमचंद जी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद में किस तरह की कहानियों में एक नया बदलाव, एक नया स्वरूप जो देखने को मिलता है, क्योंकि कहानियों का जो वजूद है वो निरंतर गति से चलता रहता है। वर्तमान समय में कहानियों का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है, लेकिन हम अब जो पढ़ेंगे वो है कहानी। प्रेमचंद जी की कहानी के बाद में आता है प्रेमचंदोत्तर कहानी। ये है प्रेमचंदोत्तर कहानी युग, यानी प्रेमचंद जी के बाद का युग। प्रेमचंदोत्तर युग ये 1936 से 1947 तक, ये यानी आजादी तक किस तरह की कहानियां लिखी जाती थी, किस तरह की कहानी का विधान होता था। प्रेमचंदोत्तर युग के पश्चात कहानियों में थोड़ा बदलाव आने लगा, नया रूप कहानियों में देखने को मिलता है, क्योंकि प्रेमचंद जी आदर्शवादी कहानियां, मानवीय पीड़ाओं को लेकर लिखी गई कहानियां, इन कहानियों से हटकर कुछ नए कहानीकार आए जिन्होंने अपनी कहानियों के, जैसे यशपाल है, उपेंद्र नाथ अश्क हैं, इन सभी कहानीकारों ने जो हमारे सामने आएंगे, जो प्रेमचंद जी युग को और आगे बढ़ाने का काम किया। इस प्रकार कहानी प्रेमचंद, ये तीसरा युग है। कौन सा? तीसरा युग है कहानी का प्रेमचंदोत्तर युग। इसमें देखिए, इस युग में शिल्प विकास की दृष्टि से, शिल्प विकास की दृष्टि से यह युग समृद्ध रहा है, यानी कलागत दृष्टिकोण से, कलात्मक रूप से, शिल्प की दृष्टि से ये युग एक बहुत ही कलात्मक रहा है। प्रेमचंद जी के साथ साथ प्रेमचंदोत्तर युग में कहानी का विकास बहुत तेजी से हुआ, बहुत तेजी से हुआ। कहानी युग बहुत तेज चलने लगा, नया परिवर्तन उसमें देखने को मिलता है। और ये कहानी युग हैं
इस युग में मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित कहानियां लिखी गई। मार्क्सवादी विचारधारा क्या है? पूंजीपतियों का विरोध है, समाज के निम्न वर्गों के प्रति सहानुभूति है, समाज में वे वर्ग जो दलित हैं, जो समाज से पिछड़े हुए हैं, उन लोगों के प्रति मार्क्सवादी विचारधारा हमेशा पूंजीपति का विरोध करती है और मार्क्सवादी समाज में सबको समान रूप से अवसर से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। तो इसलिए मार्क्सवादी विचारधारा इस युग की एक महत्वपूर्ण देन है। मार्क्सवादी विचारधारा भी इस कहानी की इसकी देन है और साथ ही साथ इस विचारधारा में मनोविश्लेषण विषय तथा बाल मनोविज्ञान पर अनेक कहानियां लिखी गई। अर्थात हम कह सकते हैं मार्क्सवादी विचारधारा के साथ साथ मनोविश्लेषणवादी विषय और बाल मनोविज्ञान पर भी अनेक कहानियां लिखी गई, जो प्रेमचंद युग के बाद की अवस्था है, तीसरी अवस्था है। और इसमें प्रमुख कहानीकार के बारे में हम बात करेंगे तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे इसमें प्रमुख कहानीकार हैं जिसका हम नाम ले सकते हैं यशपाल। यशपाल जी ने, इनकी कहानी है